कि जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रूपांतरण होता है ना, डेवलपमेंट होता है, जब आप वास्तव में पर्सन से पर्सनैलिटी बनते हैं, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनते हैं, तो सेल्फ आइडियल यानी कि लोग जो है ना, आप पहले किसी को फॉलो करते कि मुझे ऐसे बनना है, लेकिन फिर लोग आपको फॉलो करेंगे कि ये मेरा लाइफ का आइडियल पर्सन है, मुझे ऐसा बनना है। ये यहाँ की डेवलपमेंट है। आपकी सेल्फ इमेज बनती है। अभी तक हम कोई भी काम करते कोई पहचान नहीं, लेकिन अभी आपकी एक सेल्फ इमेज बनती है यहाँ पर। कि यार एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से लोगों को तैयार किया है कि यार सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करके दुकान बदल के आज लोग 20,000 50,000 लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। कमाल की बात है। आपकी एक छवि बनती है सर यहाँ। सेल्फ स्टीम, आपको अपने ऊपर एक ऐसा विश्वास पैदा होता है, यार यस मैं कर सकता हूं यार दुनिया का, मतलब कि ऐसा, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी वो डेवलपमेंट के साथ में इतना अपने आप को विकसित कर लेता है कि उसको एक विश्वास हो जाता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग आते हैं, चेक करते हैं, कुछ आया कुछ हुआ नहीं हुआ। एक बंदर को एक आम मिल गया, उसने आम को चूसा, और एक व्यक्ति को देख रहा था वो ये करते हुए कि उसने क्या किया, आम की गुठली को जमीन में बो दिया। तो उसने पूछा क्या होगा, बोले इससे पेड़ बनेगा और फिर आम लगेंगे। तो बंदर ने सोचा कि यार बहुत बढ़िया काम है, हम तो इधर उधर उठाते हैं तो लोग डंडा उठा के ले आते हैं, हम अपना ही आम उगाते हैं यहाँ पे। उसने क्या किया, उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया। अब अगले दिन गया, खोदा ऐसे से और चेक किया, यार उगा ही नहीं है। तो फिर उसको, चलो कोई बात नहीं, आज फिर इसको डालते हैं, पानी डालते हैं, गड्ढा बनाया, फिर डाल दिया, फिर चले गए। तीसरे दिन फिर आता है, फिर खोदता है, फिर निकालता है, फिर चेक करता है कि यार आम तो उगा ही नहीं। ऐसे करते करते 10-15 दिन निकाल दिए। रोज जाता रोज निकालता, ये करते हैं। किसान ने जो आम लगाया था उसका उग भी गया, और है ना, अंकुरित हो गया अच्छे तरीके से। तो कुछ लोग यहाँ पर कंसिस्टेंसी से सीखना, कंसिस्टेंसी से प्रोडक्ट खरीदना, कंसिस्टेंट होकर मीटिंग अटेंड करना, इन चीजों को तो छोड़ देते हैं। बस ये देखते हैं कि रणवीर सर अकाउंट में तो आया नहीं, आप तो कह रहे थे आएगा। अभी टाइम ही कितना हुआ है। जिस लाला की दुकान से 30-40 सालों से खरीद रहे थे उससे तो कभी पूछा नहीं कि कुछ आया कि नहीं आया, जबकि उसने आपके घर में बीमारी पहुंचा दी है। माफ करना, मैं माफी चाहता हूं, जाने अनजाने बीमारी आई है घर में। क्यों? क्योंकि मिलावटी चीज आई, कसूर उसका भी नहीं है। वो प्रोडक्ट मार्केट से लेके आए, उसके घर में कोई लैब तो थी नहीं कि चेक करके आपको हमें दे। लेकिन आज देखा जाए तो हर चीज के अंदर, आपको पता है कि हम मार्केट से दाल खरीदते हैं और आरसे में भी दाल आती है। अब मार्केट की दालें जो हमारे घर में पकती हैं, हम खाते हैं, ईमानदारी से बताना आप मेरे को, अभी समय है खाने पीने का, लोग खा पी रहे होंगे, बना रहे होंगे। दाल तकरीबन हर घर में बनती है। दाल को एक बार धोइए, पानी कैसा निकलता है? साफ निकलता है क्या? कोई भी एक व्यक्ति बताइए, कोई कोई बहन बताएगी, चलो बताइए, दाल का पानी कैसा निकलता है? किसी महिला से पूछते हैं, क्योंकि दाल तकरीबन महिलाएं ज्यादा साफ करती हैं। हमारे बीच वीरा जी का जो है ना वो वीडियो होना है, चलो इन्हीं से पूछते हैं। जी बताइए, दाल अगर आप पहली बार साफ करते हैं, पानी कैसा निकलता है, कैसा हो जाता जी है, गंदा बताइए निकल पहले। गंदा हाँ जी, निकलता है, गंदा निकलता है, गंदा गंदा निकलता निकलता। है। मैं गारंटी से कहता हूं, दोबारा फिर धोओगे तो भी गंदा निकलेगा। निकलता है नहीं निकलता है? एक बार फिर आप अनम्यूट करिए, बताइए। आपने दाल को एक बार धोया, पानी गंदा, दोबारा धोया फिर गंदा, तिबारा धोया फिर गंदा, 4 बार धोने के बाद, 5 बार धोने के बाद भी पानी के अंदर वो चीज आती है, क्योंकि वो केमिकल, और वो केमिकल इसलिए डाला गया है कि उस दाल की लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ जाए, वो खराब ना हो, लेकिन वो केमिकल उसमें रहेगा तो वो कुछ दिन जो है कीड़े नहीं लगेंगे। वैसे हार्मफुल केमिकल डाले जाते हैं उसके अंदर। आपको बता दें कि उसकी पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिश किया जाता है चमक के लिए, कि आप देखेंगे बड़ा चिकना चमकदार सा है। जबकि मार्केट की दाल जब हम बनाते हैं और खाते हैं, जब पता लगता है कि वो चिकनाहट थोड़ी देर की थी, खा रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा उसके अंदर, और वो कैंसर, बीपी, शुगर, जितनी बीमारियां वो लेकर आते हैं। तो दालें तो हम दुकान से ही लेके आते हैं। दुकान वाला तो ये कह के पला झाड़ लेगा, भाई जैसी मार्केट में है वैसी मैं ले आया। अब अपने को आदत है सस्ता खाने की, और सस्ता खा के महंगे हो जाते हैं हम, क्योंकि महंगा तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सभी को पता है कि सारे लोग वहां पे महंगे महंगे इलाज करवाएंगे फिर।
आरसीएम की दाल आप सीधा पैकेट खोलो, मैं कहता हूं धोने की भी जरूरत नहीं, और धो के देखना आपने धोई भी होगी। और ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना, मार्केट की दाल को साफ करना और आरसीएम की कौन सी भी दाल उठाना, आपको पता चल जाएगा कितनी गजब की क्वालिटी है आरसीएम की दाल। ऐसा एक एग्जांपल नहीं, ऐसे हजारों एग्जांपल है, सभी प्रोडक्टों के ऐसे ही हमारे। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, हर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है साथियों, कि उस प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ, हेल्थ के साथ बनाया जाता है, कि कोई भी इफेक्ट उसका शरीर में दुष्प्रभाव ना हो। अगर कोई बीमारी है भी तो अच्छी चीजें खा करके आप ठीक हो सकते हैं। लगातार आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है आपको। अगर आपका वॉल्यूम 5,000 से ज्यादा है तो 2% आपके अकाउंट में आने भी लगता है। और इसके बाद 6 महीने के बाद आपको कम से कम आपके पीवी का 12%, या 1,500, 2,500 या 5,000 पीवी उससे ज्यादा करते तो आपको उतने का प्रोडक्ट, लगभग 1,500 करते तो 1,500 का, और 5,000 पीवी करते तो 5,000 का आपको 6 महीने के बाद में, 7वें महीने के बाद आपको ये मिलता है। तो साथियों, कंसिस्टेंसी से काम करने वाले आज दीवान जी हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय रमेश देवारी देवरारी सर। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाखों रुपए महीना आज आरसीएम से कमा रहे पार्ट टाइम में काम करके। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, रोहित जी हैं, रणवीर सर हैं, अनिल सर हैं, एकता जी हैं, सारे यहाँ रॉयल्टी अचीवर सारे, मतलब आप देखें कितने सारे लोग इतना बढ़िया यहाँ से लगातार प्रयास करने, लगातार काम करने से कामयाबी मिलती। अब लोगों का फोकस, आपने बचपन में और हमने स्कूल में देखा होगा, साइंस के टीचर ने बताया कि एक जो है ना उत्तल लेंस लीजिए और उस लेंस को आप कागज पे रखिए सूर्य के प्रकाश में, थोड़ी देर उसको फोकस रखिए, उस कागज में आग लग जाती है, जबकि आपके पास कोई आग जलाने का कोई दिया सलाई कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आग पकड़ लेता है वो फोकस की वजह से। इसी तरीके से एक इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है, अगर आरसीएम में आप आने के बाद में फोकस्ड नहीं है, हाँ जी, आप काम पे फोकस कर रहे हैं या आप व्यर्थ के कामों में फोकस कर रहे हैं। बहुत से लोग जहां से रिजल्ट आना चाहिए, पंडित जी अक्सर कहते थे कि आदमी कई बार वहां पर समझौता कर लेता है जहां पर संघर्ष करने की जरूरत है, और इसी वजह से जो है ना वो नाकामयाब हो जाता है। हमारा फोकस होना चाहिए डेली ज्वाइनिंग्स पे, डेली अपने आप को बिल्ड करने के लिए, मीटिंग सेमिनार में, किताबें पढ़ने में, गुरुकुल की एजुकेशन लेने में, रोजाना 5 से 7 परिवारों तक मिलने के लिए, आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी है, आरसीएम का भविष्य है, आरसीएम अभियान में नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, कैसे मतलब उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ऐसे कुछ परिवारों को अगर रोजाना अपन बताएं, इन एक्टिविटीज में फोकस करें, ज्वाइन हो गए उन साथियों को सक्रिय कैसे करना, सक्रियता के 21 नियमों की अगर हम बात करें, तो फोकस्ड आदमी के पास में करने के हजारों काम है आगे बढ़ने के। लेकिन जो फोकस नहीं है, फोकस है भी तो वो दूसरे तरीके से दूसरे कामों में है, तो रिजल्ट, जिस ड्राइवर की नजर, जो गाड़ी चला रहा है उसकी नजर अगर गड्ढों में है तो थोड़ी देर के बाद में उसका व्हीकल गड्ढों में ही जाने वाला है। और जिसकी रोड पे है दीवान सर, तो गाड़ी रोड पे ही चलेगी कि नहीं चलेगी, आप बताइए। यस सर, नो, फोकस्ड होके काम करें सर।